हमारे पुराणों, हमारे ग्रंथों, हमारे वेदों और हमारी तमाम धार्मिक किताबों में सात्विक आहार का वर्णन है। इसका बहुत महत्व मिलता है और सात्विक आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार बताया गया है। इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको इसके महत्व के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में शुद्ध सात्विक आहार लेकर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ जीवन पा सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आपका भोजन और इसे ग्रहण करने का तरीका कैसे आपके ग्रहों से सीधे जुड़ा हुआ है। पंडित जी, किस प्रकार ग्रहों पर असर डालता है? तरीका क्या है? जब भूख लगे तब खाएं या कुछ और? शास्त्रों में तो बेटा ग्रहों के आधार पर वर्णन लिखा हुआ है प्रश्न कुंडली में कि जैसे कोई आपके पास आता है, जैसे आप मेरे पास आए, पंडित जी प्रणाम, सुखी रहो। अब मैंने ये जानना चाहा कि आप क्या भोजन करके आ रहे हो, तो तात्कालिक जो ग्रह स्थिति है उससे स्पष्ट होता है कि आप भोजन क्या करके आए हो। आपने सात्विक भोजन किया कि तामसी किया कि राजसी किया, या आप भूखे हो। ठीक है, और इसका जो उत्तर होता है वो समझ लो कि 100% जैसे तीर लगता है वैसे सटीक होता है। यही सब चीजें हैं ज्योतिष की, जो ज्योतिषी लोगों की रोटी चलाती हैं। और बाकी चीजें तो भगवान जानते हैं, कोरोना कब आएगा, कोरोना कब जाएगा। ठीक है, तो भोजन की जो बात है कि भोजन कब आदमी कौन सा क्या करेगा, उसके जन्म कुंडली में जब ग्रहों की प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, प्राणांतर दशा चलती है जिस ग्रह की, उसी आधार पर वो चीजें खाता है। जैसे किसी चीज की खाने की उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन रास्ते में जाते हुए अगर उसे आइसक्रीम दिखाई दे और वो रुक करके आइसक्रीम खा रहा है, तो इसका मतलब उसमें सूक्ष्मांतर दशा में उसका चंद्रमा और शुक्र हावी हो गया। इन छोटी छोटी चीजों का जब विवेचन किया जाए तब पता लगता है कि हाँ यार, ये प्रकृति और ये मतलब कि ग्रहों के चाल कैसे लोगों को प्रभावित करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि धन स्थान से, जैसे कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है वहाँ भोजन का स्थान माना गया है, उससे कि आदमी क्या भोजन करेगा इसका ज्ञान होता है। वहाँ का स्वामी अगर शुभग्रह है तो ऐसा शुभ स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति कम भोजन करता है और सात्विक भोजन करता है। अगर धनेश माने द्वितीय भाव का स्वामी पापग्रह है, पापग्रहों से संबंध बनाता है, तो व्यक्ति ज़्यादा भी खाना खाएगा और ऐसे खाना खाएगा जैसे मतलब कि एक आदमी 4 आदमी का भोजन करेगा। तो शुभग्रह अगर पापग्रहों से दृष्ट हो या पापग्रह शुभग्रह से धनेश हो तो वह व्यक्ति औसत भोजन करेगा। लग्न का बृहस्पति अति भोजी बनाता है, आदमी को बहुत भोजन करवाता है। लेकिन अग्नि तत्वीय ग्रह मंगल, सूर्य और बृहस्पति अगर निर्बल हो तो व्यक्ति का पाचन शक्ति गड़बड़ हो जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि जब सूर्य और मंगल की स्पार्किंग आपके नेवल पे नहीं होती है, आपके जठराग्नि पे नहीं होती है, तो आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है। जैसे मध्यम आंच से कोई भोजन पकता नहीं है बल्कि केवल बुलबुले आते हैं, उसी तरह से जब आपकी जठराग्नि प्रदीप्त नहीं होती है, आपकी डाइजेशन पावर की जो आग है वो जब प्रदीप्त नहीं होती है, तो आपका भोजन डाइजेस्ट होने में बहुत समय लगता है, आपको नींद लगती है, आप सुस्त बने रहते हैं। आपका चेहरा देख करके लोग कहते हैं क्यों चेहरा उतरा हुआ है। हकीकत तो ये है कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। और अगर डाइजेशन ठीक है तो भोजन चाहे जितना आपने किया है, लेकिन मल मूत्र का त्याग बहुत कम होगा, क्योंकि अग्नि ने उसको जला दिया। और भोजन आपने किया 2 घंटे के अंदर वो भोजन पूर्ण रूपेण डाइजेस्ट हो गया। अगर धनेश द्वितीय भाव का स्वामी शुभग्रह हो, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध या शुक्र हो, या उच्च का हो या अपने मूल त्रिकोण में हो या शुभग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति एक तो आराम से भोजन करता है, दूसरे केवल और केवल वो सात्विक भोजन करता है। ऐसा आदमी जीने के लिए खाता है, खाने के लिए नहीं जीता है। धन भाव का स्वामी या धन भाव में मेष राशि हो, कर्क राशि हो, तुला राशि हो या मकर राशि हो, 4 राशियां, तो धन स्थान को अगर शुभग्रह देख रहे हैं तो व्यक्ति जल्दी खाने वाला होता है। ऐसे आदमी को थाली पर बैठते देर लगती है, उठते देर नहीं लगती है। उसी तरह से अगर धन स्थान में पापग्रह हो, पापग्रहों की दृष्टि हो, तो व्यक्ति बहुत धीरे धीरे खाता है, जीव उबा देता है। खाने में पसंद आने वाली चीज़ों की सूचना 6ठे भाव से मिलती है कि ऐसा आदमी क्या खाएगा या किस तरह का खाने वाला आदमी है।
तो छठे स्थान में अगर बुध बृहस्पति हो तो व्यक्ति को नमकीन वस्तुएं पसंद आती हैं। बृहस्पति बलवान होकर राज्य या धन स्थान में दशम या द्वितीय भाव में हो तो मीठा खाने का शौकीन होता है। शुक्र मंगल छठे स्थान में हो तो खट्टी वस्तुएं पसंद आती हैं। शुक्र बुध की युति हो और छठे स्थान पर गुरु शुक्र की दृष्टि हो तो मीठी वस्तुएं पसंद करता है। इसी तरह से छठे स्थान में सिंह राशि हो तो ऐसा आदमी तामसी भोजन और मांसाहार करता है। वृषभ राशि हो तो ऐसा व्यक्ति चावल ज़्यादा खाता है। बुध पापक ग्रहों से युक्त होने पर मीठी वस्तुएं व्यक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ऐसा आदमी मीठा तो खा ही नहीं सकता है, केवल नमकीन का प्रेमी होता है। और ज्यादातर लोग नमकीन के ही प्रेमी होते हैं पंडित जी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सब अच्छा। प्रकार के लोग हैं। मीठा को इतना प्रेम करने वाले लोग हैं कि दाल में भी चीनी डाल के खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। संसार हर प्रकार के लोगों से युक्त है। आप ये नहीं कह सकते भगवान आपने इनको कम बनाया है, भगवान ने सबको संतुलित बनाया है। एक एक चीज बीच में, क्योंकि हमें राशियों की चर्चा करनी है, जी, लेकिन जी। एक प्रहर के बाद यानी 3 घंटे के बाद कोई भी भोजन नहीं खाना चाहिए, आपने पहले सेगमेंट में बताया था। लेकिन ऐसे तो बहुत सारा भोजन फिर हमें फेंकना पड़ेगा, वो श्रेणी में आ जाएगा, क्या ये ठीक है? देखिए बेटा, ऐसा है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, गीता के 17वें अध्याय में भगवान ने कहा है यात यामम। याम कहते हैं प्रहर को। एक दिन में 4 प्रहर होते हैं और 4 प्रहर की रात्रि होती है। ये 3-3 घंटे के होते हैं। यात यामम मतलब एक प्रहर अगर बीत जाए, कोई भोजन अगर 3 घंटा पहले से बना हुआ है और उसको आप खा रहे हैं, वो तामसी हो गया। ठीक है। अब आप आज खाना बना लिया, शाम को फ्रिज में रख दिया, कल भी गर्म करके खा लिया, परसों भी गर्म करके खा लिया, तो आपके लिए क्या तामसी, क्या राजसी, क्या सात्विक? आपने तो सात्विक, राजस, तामस सबको दबा दिया है नीचे। आपकी अपनी स्वेच्छाचारिता चल रही है। लेकिन हकीकत यह है कि भोजन बनने के 24 मिनट से लेकर 48 मिनट के अंदर भोजन करना चाहिए, तब वो भोजन सात्विक रहता है। और उसके बाद अगर भोजन करते हैं तो तामसी हो जाता है। तामसी भोजन होता है तो उससे निद्रा बढ़ती है, शरीर में आलस्य बढ़ती है और प्रमाद बढ़ती है। प्रमाद किसको कहते हैं जानते हो? प्रमाद कहते हैं कि जैसे मेरी योग्यता नहीं है कि मैं मतलब कि एक मोटरसाइकिल भी खरीद सकूं, लेकिन हर समय मैं सपना देखूं कि मुझे हवाई जहाज खरीदना है और उसी की चर्चा करूं हवाई जहाज की ही, तो इसको कहते हैं प्रमाद। जो अपने अधिकार क्षेत्र में ना हो और उससे बहुत ऊंचाई पर जाकर के हम उसके बारे में सोचें, बोलें, जो कार्य रूप नहीं होना है, उसको कहते हैं प्रमाद। इसी तरह से तृष्णा और स्पृहा ये भी तामसी भोजन के ही अंदर आती है। तृष्णा क्या है? तृष्णा है कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये है तृष्णा। और स्पृहा क्या है? इसका विकृत रूप जो है स्पृहा है। नहीं नहीं, सब कुछ मिलना ही चाहिए, ये भी वो भी मिलना है, नहीं मिलना ही चाहिए। तो ये मतलब कि जो है तामसी भोजन करने वालों के ये गुण हैं। लेकिन आप एक बात बताओ, जैसे कोई आदमी सफाई कर्मचारी है और वो सफाई कर रहा है, और कोई व्यक्ति सेना में जाकर के बॉर्डर पे लड़ रहा है, ठीक है, और कोई व्यक्ति बंगाल में पैदा हुआ है, तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से बंगाल का व्यक्ति अगर मछली खाता है तो इसमें बहुत दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों के आधार पर भी भोजन होते हैं, वहाँ के वातावरण और वायुमंडल के आधार पर भी भोजन होते हैं। ये जो हम भोजन की चर्चा कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान और मतलब कि भारतवर्ष के आधार पर कर रहे हैं, भारतवर्ष के आधार पर कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ 6 ऋतुएं आती हैं, 6 ऋतुएं आती हैं और हर प्रकार का मौसम होता है। यहाँ सब चीज़ की सुलभता है, इसलिए यहाँ सात्विक भोजन भी सुलभ है। तो ऐसे में तो ज्ञान तो होना ही चाहिए कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, फिर अब आपके मन मुताबिक आप कम से कम डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए जरूर ध्यान से देखिए आज का ये कालचक्र। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।